गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 3 की हिंदी की आपकी पुस्तक है बच्चों, जिसका नाम है अमृता। इसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने बच्चों 2 लेसन तक डिस्कशन किया है या परिचर्चा की है। जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है केरल की सैर। तो बच्चों इससे पहले आपने भारत के एक प्रदेश का नाम है केरल, उसके बारे में सुना होगा। और भारत की ये किस दिशा में है बच्चों? तो जैसे मैप में आप देखते हैं सबसे ऊपर उत्तर है और उत्तर में जम्मू कश्मीर है। ठीक उसके नीचे बिल्कुल नीचे जाएंगे आप, जहाँ श्रीलंका आप देखते होंगे बच्चों, इसके पास एक प्रदेश है जिसका नाम है केरल, अर्थात दक्षिण में केरल है। पूर्वोत्तर में जाएंगे तो बहुत से पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर। उसी तरीके से पश्चिम है, पश्चिम में भी बहुत से प्रदेश पड़ते हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब और उसके साथ साथ गुजरात। तो केरला किस दिशा में पड़ता है बच्चों? तो दक्षिण की दिशा में केरला अर्थात केरल प्रदेश पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और है बच्चों कि केरल की भाषा क्या है, तो अभी आपकी पुस्तक में बताया जाएगा, मगर आपके लिए पहले बता देता कि केरल की जो भाषा है बच्चों वो मलयालम है। ओणम जो आप एक त्यौहार आपने सुना होगा, वो भी कहाँ मनाया जाता है? वो केरला में मनाया जाता है। कथकली नृत्य जो आपने सुना होगा वो भी केरला में। आइए बच्चों पढ़ते हैं, अपनी बुक को आप ओपन कर लीजिए। केरला की सैर चैप्टर का नाम है, अर्थात अध्याय का नाम है। और केरल भारत के दक्षिण में एक सुंदर प्रदेश है। प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा बिखेरते हुए इसे सुंदरता प्रदान की है। तो दक्षिण का एक सुंदर प्रदेश है जो उसका नाम क्या है? केरल। अपनी अनुपम छटा के लिए ये सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसका अधिकांश भूभाग नदियों, नहरों और झीलों से पटा हुआ है बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि केरल जो प्राकृतिक छटा उसमें बहुत से भूभाग हैं, उसमें नदियाँ भी हैं, नहरें भी हैं और झीलों हैं। चारों ओर हरियाली है। केरल की यात्रा पर कोई भी एक सुंदर छटा को आंखों से बसा सकता है। तो इतनी सुंदरता केरल के वातावरण में, वहाँ भौगोलिक पृष्ठभूमि पर है, इसको कोई भी अपनी सुंदर छटा को अपने आंखों में बसा सकता है। केरल शब्द का अर्थ है नारियल का घर। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। केरल का शाब्दिक अर्थ क्या है? नारियल का घर। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर अभिवादन करते हैं। तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष मतलब पेड़, झूम झूम कर मतलब डालियाँ लटक लटक, अभिवादन मतलब स्वागत करती हैं। तो यहाँ पहुँचते ही नारियल के बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो आपका स्वागत करती हैं। समुद्र की उफनती लहरें कदम चूमने के लिए आगे बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा बच्चों कि दक्षिण में जो राज्य है, एक तरफ केरल है, दूसरी तरफ तमिलनाडु है। तो केरल का जो प्रदेश है वो समुद्र से लगा हुआ प्रदेश है। आगे देखते हैं बच्चों, केरल की भाषा मलयालम है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं। तो यहाँ की जो भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी हैं और सादा जीवन बिताते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर भी बहुत ज़्यादा गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है ना। गर्म और आर्द्र कहने का तात्पर्य है बच्चों कि ये केरल की जो जलवायु है, आर्द्र मतलब नम है ना। तो यहाँ लगभग पूरे वर्ष वर्षा होती है। यही कारण है कि लोग घर से बाहर जाते समय हमेशा छाता लेके चलते हैं। और यहाँ सफ़ेद कपड़ों का रिवाज अधिक है। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। कुछ लोग सफ़ेद धोती और मुंडू के स्थान पर रंगदार लुंगी पहनते हैं। स्त्रियां सफ़ेद साड़ी तथा ब्लाउज पहनती हैं। यहाँ खासकर देहातों में कंधों पर साड़ी का पल्लू डालने का रिवाज नहीं है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय खेती बाड़ी करना है। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय खेती बाड़ी करना है, मछलियाँ पकड़ना है। ठीक है बच्चों। तो और केरल वासियों का जो प्रिय भोजन है वो चावल और मछली है। यहाँ के लोग भोजन में नारियल का खूब प्रयोग करते हैं।
यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अविरव, उपमा, उत्पम आदि पौष्टिक भोजन देश भर में पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें फिर से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ के जो रिवाज है वो सफ़ेद कपड़ों का रिवाज है, वो लुंगी और कमीज़ पहनते हैं यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सफ़ेद धोती और मुंडों के स्थान पर लुंगी पहनने का काम करते हैं। स्त्रियाँ सफ़ेद साड़ी और ब्लाउज़ पहनती हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है बच्चों वो खेती और बाड़ी है। उसके साथ साथ समुद्र के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछलियाँ पकड़ने का भी काम करते हैं। केरल वासियों का जो प्रिय भोजन है बच्चों वो क्या है, चावल और मछली। यहाँ के लोग भोजन में नारियल का खूब प्रयोग करते हैं। यहाँ खाई जाने वाली डोसा, इडली, सांभर, अविरल, उपमा पौष्टिक जो दक्षिण भारत का प्रमुख व्यंजनों में जाना जाता है वो विश्व प्रसिद्ध है। केरल में कटहर के अनेक व्यंजन तैयार होते हैं। नारियल के तेल, गिरी और जल भी विविध व्यंजन। तो यहाँ के बहुत से ऐसे व्यंजन हैं जो कह सकते हैं, केले और कटहल का भी अनेक व्यंजनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से केरल में तमाम तरीके के ऐसे व्यंजन बनाए जाते हैं जो विश्व प्रसिद्ध। केरल के आर्थिक जीवन का जो महत्व है उसमें नारियल का बड़ा महत्व है। इसके पत्तों से छप्पर और दीवारें तानी जाती है तथा तने से मकान भी सहारा दिया जाता है। नारियल की जटाओं से रस्सी, पायदान, दरी, पट्टी, गलीचे आदि बड़ी खूबसूरती से बनाया जाता है। तो नारियल के प्रयोग से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको बनाने का काम किया जाता है। जैसे नारियल की जटाओं से रस्सी तैयार किया जाता है, उसके साथ साथ पायदान तैयार किया जाता है, उसके साथ साथ दरी तैयार की जाती है, पट्टी, गलीचे इत्यादि चीज़ें भी कहीं न कहीं उनसे तैयार करने का काम किया जाता। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे आम, काजू, केले और कटहल यहाँ के प्रमुख फल हैं। यहाँ का काजू विश्व प्रसिद्ध है। तो केरल प्रदेश मसालों का घर भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर काली मिर्च, इलायची, जायफल, दालचीनी, लौंग, जावित्री, अदरक आदि मसालों को प्रयुक्त मात्रा में यहाँ पैदा होता है। यहाँ की सबसे छोटी इलायची इसी प्रदेश में, भारत में सबसे छोटी इलायची जो पाई जाती है वो इसी प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ घने जंगल हैं। यहाँ जंगलों में सागौन, रबड़ आदि के पेड़ भी पाए जाते। इन जंगलों में हाथियों के झुंड भी रहते। ठीक है बच्चों, आगे इसी चैप्टर में हम आधा जो है वो आपको नेक्स्ट डे। थैंक यू बच्चों।